जय हिंद। साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के प्रमुख समाचारों में राज्य कर्मियों को कैशलेस इलाज, प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के आवेदन ऑनलाइन, जिलों ने बदली परीक्षा केंद्रों की सूची, प्रश्न पत्र लीक हो जाने से रद्द हुई यूपीटीटी की नए सिरे से हो रही तैयारी, भारतीय मूल के प्रोफेसर कक्कड़ को सम्मान, अनुदेशक भर्ती के लिए सीटीआई अनिवार्य होगी लिखित परीक्षा, आईटीआई में अनुदेशकों के लिए नई सेवा नियमावली। अब समाचार विस्तार से देख लेते हैं। राज्य कर्मियों को कैशलेस इलाज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा योजना को मंजूरी, पहले भुगतान कर फिर प्रतिपूर्ति के झंझट से मुक्ति। कैबिनेट की मोहर, अहम फैसले। 28 लाख राज्य कर्मचारियों व पेंशनरों को मिलेगा इस फैसले का लाभ। साल के पहले ही दिन सचिवालय कर्मियों का भत्ता बहाल। देशी शराब अब कांच की बोतलों में मिलेगी, सस्ती भी होगी। संस्कृत विश्वविद्यालय को मिलेगा पहला कुलपति। राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली 2016 में संशोधन के प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने शनिवार को मंजूरी दे दी है। अब प्रदेश के तकरीबन 28 लाख राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकेगी। राज्य कर्मचारियों को अभी तक सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज या प्राधिकृत संविदाकृत अस्पतालों निःशुल्क इलाज की सुविधा थी। इलाज में आने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती थी, मगर कर्मचारियों को राहत देने के लिए इन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। ऐसे में उन्हें पहले भुगतान करके फिर प्रतिपूर्ति के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। हालांकि कैशलेस के साथ मौजूदा व्यवस्था भी बहाल रहेगी। स्टेट हेल्थ कार्ड बनेगा। सरकारी वित्त पोषित अस्पतालों में लाभार्थियों को ज़रूरत के हिसाब से कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं होगी। सभी कर्मचारियों का स्टेट हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। स्टेट हेल्थ कार्ड की सहायता से लाभार्थी को निःशुल्क इलाज मिलेगा। निजी अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में संबद्ध निजी अस्पतालों में भी सरकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मियों तथा उनके परिवार के आश्रितों को कैशलेस 5 लाख तक इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। जिलों ने बदली परीक्षा केंद्रों की सूची, प्रश्न पत्र लीक हो जाने से रद्द हुई यूपीटीटी की नए सिरे से हो रही तैयारी। प्रयागराज, प्रश्न पत्र लीक होने के कारण रद्द की गई 28 नवंबर की उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 23 जनवरी को कराई जानी है। नकल विहीन और शुचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिए शासन ने जनपद स्तरीय समिति गठित कर केंद्र निर्धारण के लिए जिलाधिकारी को जवाबदेह बनाया है। इसके लिए पूर्व में बनाए गए केंद्रों का पुनरावलोकन कराया जाना था, लेकिन जिलों में परीक्षा केंद्रों की जो सूची उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को भेजी है, उसमें कई जिलों ने कोई संशोधन नहीं किया है। इससे नकल विहीन परीक्षा कराना चुनौती होगा। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की परीक्षा केंद्रों की जो सूची उपलब्ध कराई गई है, उसमें कई जनपदों ने कोई बदलाव नहीं किया है। कुछ जनपदों ने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय का नाम भी परीक्षा केंद्रों की सूची में दिया है। यूपीटीटी में 21,65,181 परीक्षार्थी दोनों पालियों की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण शुचितापूर्ण किया जाना जरूरी है, ताकि केंद्रों से प्रश्न पत्र आउट होने की संभावना न रहे। इसी मंशा को देखते हुए शासन ने विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के साथ साथ सीबीएसई एवं आईसीएसई बोर्ड के विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाने का सुझाव दिया था, ताकि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर निगरानी बढ़ाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मामले पर उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि जनपदों ने परीक्षा केंद्रों को सूची भेज दी है। इसे एनआईसी लखनऊ भेजा जाएगा, जहां से परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर 12 जनवरी को प्रवेश पत्र जारी किए जाने की तैयारी है। भारतीय मूल के प्रोफेसर कक्कड़ को सम्मान, सर्जरी के प्राध्यापक कक्कड़ सहित 50 अन्य ब्रिटिश भारतीयों के नाम नववर्ष सम्मान सूची में शुमार। भारतीय मूल के ब्रिटिश शिक्षाविद एवं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य अजय कुमार कक्कड़ को नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। केबीआई शुक्रवार को जारी ब्रिटेन के वार्षिक नववर्ष सम्मान सूची में दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में सर्जरी के प्राध्यापक कक्कड़ की विभिन्न क्षेत्रों में सेवारत भारतीय मूल के लगभग 50 पेशेवर उद्यमियों और परोपकारी लोगों को सम्मानित करने वाली सूची में स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक सेवा के लिए शामिल किया गया है।
कोरोना के दौरान दी गई सेवाओं को सूची में सबसे अधिक वरीयता दी गई। यूके कैबिनेट कार्यालय ने कहा कि इस सूची में जातीय अल्पसंख्यक पृष्ठभूमि का 15.1% है, जो चौथी बार सबसे अधिक जातीय रूप में विविध सम्मान सूची में अब तक चल रहा है। कक्कड़ की सेवा को सहारा। कक्कड़ के केबीई प्रशस्ति पत्र में कहा गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैदानिक अनुसंधान के हिमायती कक्कड़ ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी चयन समिति और एनएचएस के भविष्य पर एक विशेष समिति में सेवाएं दी। सूची में 78 ओलंपिक पैरालंपिक खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। पीएम ने दिया धन्यवाद। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोगों ने हमें प्रेरित किया है। हमारे लिए एक सम्मान एक देश के रूप में उनके समर्पण और उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देने का एक जरिया है। प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के आवेदन ऑनलाइन। प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों को खुशखबरी दी है। कहा कि 599 पदों के लिए चयन प्रक्रिया 31 जनवरी तक पूरी करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अभ्यर्थियों के ऑफलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों को पोर्टल पर ऑनलाइन कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को कहा गया है कि वे आवेदन में अंकित विवरण का सत्यापन कर लें और कोई त्रुटि होने पर उसे साक्ष्य सहित अद्यतन कर पोर्टल पर भरें। सचिव नवल किशोर ने कहा है कि ऑनलाइन किए गए आवेदन पत्रों का परीक्षण करने के साथ अभ्यर्थियों को आवेदित मंडल के विज्ञापित संस्थाओं में से नियमानुसार 3 की अधिमानता का विकल्प भी पोर्टल पर भरना होगा। उन्होंने बताया कि ऑफलाइन आवेदनों को टाइप कराकर ऑनलाइन किया गया है। इसके सत्यापन के लिए चयन बोर्ड की वेबसाइट पर विस्तृत अनुदेश प्रक्रिया तथा पोर्टल का लिंक प्रदर्शित किया गया है। यह पोर्टल 8 जनवरी तक क्रियाशील रहेगा। सूचनाएं अद्यतन करने एवं अधिमानता विकल्प भरने का मात्र एक अवसर दिया जाएगा। इस कारण कोई भी प्रविष्टि सावधानी से भरें। अंतिम तिथि तक अद्यतन किए गए डाटा को ही अंतिम मानते हुए चयन बोर्ड आगे की कार्रवाई करेगा। इस संबंध में कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सचिव ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए अभ्यर्थियों के साक्षात्कार में नहीं बुलाया जाएगा। इनके अलावा 31 जनवरी 2022 तक 62 वर्ष की आयु पूरी कर रहे अभ्यर्थी भी भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि सत्र लाभ पर कार्यरत ज्येष्ठतम अध्यापक भी साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं होंगे। इनके अलावा सूची में से 2 ज्येष्ठतम अध्यापक साक्षात्कार में बुलाए जाएंगे। अनुदेशक भर्ती के लिए सीटीआई अनिवार्य होगी लिखित परीक्षा। आईटीआई में अनुदेशकों के लिए नई सेवा नियमावली। लखनऊ। प्रदेश में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अनुदेशकों व फोरमैन अनुदेशकों की भर्ती के नियमों में बदलाव किया गया है। अब अनुदेशकों के पदों पर भर्ती के लिए क्राफ्ट ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। वहीं इंटरव्यू की बजाय अब लिखित परीक्षा के माध्यम से अनुदेशकों की भर्ती की जाएगी। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अनुदेशक और फोरमैन अनुदेशक सेवा नियमावली 2021 को लागू करने की मंजूरी दे दी है। अब लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती होने से पारदर्शिता बढ़ेगी।